हरिद्वार में किसान संगठनों ने भरी हुंकार। 17 सितंबर से पैदल यात्रा हरिद्वार से दिल्ली के लिए होगी रवाना। हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली संसद भवन पहुंचेंगे किसान। किसानों ने कहा, गंगाजल से सब पवित्र कर देंगे। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के माध्यम से हरिद्वार के अलीपुर गांव में एक प्रेस वार्ता संपन्न हुई, जिसमें किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, जिसमें किसानों के अलग अलग संगठनों ने प्रतिभाग लिया और मिलकर किसान एकता मजदूर मंच बनाया। इसका उद्देश्य किसान मजदूर की लड़ाई सब मिलकर लड़ेंगे। 17 सितम्बर का हरिद्वार से पैदल यात्रा दिल्ली संसद तक जाएगी और वहीं एकत्रित होकर हाई कोर्ट इलाहाबाद के 3 आदेश 14 दिन में गाने का पेमेंट होना चाहिए, स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए, गन्ना मूल्य बढ़ाना चाहिए, टोल फ्री या रोड टैक्स फ्री, यह भी मांग रखी जाएगी। * किसान एकता मजदूर मंच भारत सरकार से पूछेगा, पंजाब डूब रहा है, वहां का किसान मजदूर बर्बाद हो गया है, पंजाब को बचाने के लिए क्या जरूरी कदम उठाए, भारत सरकार ने किसान मजदूर को क्या मदद मुहैया कराई। तारांकन, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ज्यादा बरसात के कारण बाढ़ से कुछ स्थानों पर गन्ने की फसल बर्बाद हो गई है और जहां बची है वहां फसल कमजोर है, किसान बर्बाद हो रहा है, लेकिन सरकार किसानों की फसलों के वाजिब दाम देने को तैयार नहीं है। अब की बार गाने का भाव 500 रुपए प्रति कुंतल चाहिए, स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी जिंदाबाद। रिपोर्ट संजीव सैनी। प्रोवाइड कर लेते, फिर उनके कुछ दिनों के बाद आंदोलन धराशायी हो जाता है। क्या उस पर आपका धराशायी तो नहीं हो पाएगा? देखो, मैं बताना चाह रहा आपसे, मैंने अभी बताया कि इसमें जो लीड करेंगे ना, इसमें गांव देहात के जो खेती से जुड़े हुए किसान हैं, जो खेती कर रहे, उन्हें किसान के दर्द का पता, वे इस आंदोलन को लीड करेंगे। और जो हवाई नेता है, वे इस आंदोलन में लीड बिल्कुल नहीं करने के, दूर रहेंगे इससे। और पूरी तरीके से एक ये मान के चलो, सिस्टम ये है कि मजबूती से आंदोलन होगा, जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक वहां डटे रहेंगे और पूरी तरीके से समाधान करा के तब लौटेंगे इसमें। एनएसटी की जो लड़ाई चली थी, काफी लंबा आंदोलन चला था, उस पर लेकर भी काफी कुछ हुआ था, लेकिन अब जो आपने आवाज उठाई है 500 रुपए प्रति मूल्य गन्ने का जो रेट निकाला जाए, सरकार उस पर कंप्रोमाइज डिसाइड करे किसानों के साथ, उस पर आप क्या कहेंगे, किस तरीके की लड़ाई लड़ेंगे आप? लड़ाई दरअसल लंबी लड़ाई का मतलब तो युवा के मन में भाव आया, किसान घर से पैदा हुए, खेती बाड़ी करते आ रहे, किसान का भाव और किसान का दर्द हम जानते हैं। और जब जाने तो मन में भाव आया तो उसी बैनर तले खड़े होकर अपना आप मोर्चा संभाला, अपना आप लड़ने का निर्णय लिया हमने। और हमारे जो साथी बैठे हैं, अन्य सहयोगी संगठन जितने भी हैं, सब मजबूती से इसमें आवाज उठाना काम करेंगे और गांव दर गांव अभियान चला के गांव के देहात के किसान और मजदूर भारी संख्या में इसमें जुटेंगे और मजबूती से अपना हक लेकर रहेंगे, पीछे हटने का कोई काम नहीं रहेगा इसमें। मेरा नाम अखिलेश चौधरी है और भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो यहाँ एक प्रेस वार्ता हुई, इसके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं, बहुत से साथियों ने बता भी दिया कि मेन मुद्दा जो है हमारा वो गन्ना का है। गन्ने मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए, गन्ने का जो मूल्य है वो 500 रुपये पार होना चाहिए। दूसरी बात, आज भारत के अंदर जिस तरह की आपदा में जो फसलों का नुकसान हुआ, जिन जिन राज्यों में नुकसान हुआ, सरकार तुरंत संज्ञान ले। पंजाब पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रहा सारा मामला, सरकार तत्काल संज्ञान ले और उनके बचाव, राहत सामग्री और उनके मुआवजे तय करें, उनकी फसलों का तय करें। उत्तर प्रदेश में भी जिन जनपदों में बाढ़ है, उत्तराखंड में भी है, उन सरकारों को हम अपने माध्यम से कहना चाह रहे कि वे तत्काल संज्ञान में लेकर फसलों का मुआवजा तय करें और उनके बचाव कार्य में पूरी तरीके से मदद करें उसमें। और आज जो प्रेस वार्ता हुई है, स्मार्ट मीटर बड़ा मुद्दा है। स्मार्ट मीटर का, स्मार्ट मीटर जो सरकार लगाना चाह रही, जो थोपना चाह रही जबरन किसानों पे, ये कृषि प्रधान देश है और इसमें बिजली का बहुत बड़ा योगदान है कृषि में। अगर इस तरीके से अगर वो थोपा जाएगा तो किसान जो है मजबूरन जमीन छोड़ने पर, हालात की स्थिति ऐसी बन रही कि मजबूरन जमीन छोड़ने पर तैयार हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से एक तो गन्ने का भाव नहीं है, ऊपर से भुगतान की जो स्थिति हो रही, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 14 दिन में भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन बजाज शुगर मिल जितने भी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर में हो, मेरठ में हो, बिजनौर में हो, जहां भी है, वो शामली में हो, उनके भुगतान की स्थिति ऐसी है कि 1 साल का भुगतान उनका रुक रहा। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश को ताक पर धर के और कोई कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं रह रही कि हमारी सिद्धि सरकार से इस यात्रा में भी मांग रहेगी। गन्ने के मूल्य में वृद्धि तो होगी, लेकिन अगर ये जो पूर्ण भुगतान है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में जिन राज्यों में भी इन पर बकाया रह रहा, उसे पूरी तरीके से लागू हो और तत्काल भुगतान कराया जा, ये भी एक बहुत बड़ा मेन मुद्दा है इसमें।